स्वागत है आपका पाई क्लासेज में। आज का हमारा टॉपिक क्लास 11th के लिए एक्सरसाइज 1.6 जो कि लास्ट एक्सरसाइज भी हमारी चैप्टर की। इसमें कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे किस पर बेस, यूनियन पर और इंटरसेक्शन पर। किस पर बेस है वो, यूनियन ऑफ सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट। देखो यूनियन का मतलब और, ये भी ध्यान रखना, यूनियन का मीनिंग और इंटरसेक्शन का मतलब एंड। और क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यूनियन के जो एलिमेंट होते हैं वो ए में होते हैं, या तो ए में होते हैं और या बी में होते हैं, और इंटरसेक्शन के क्या होते हैं, वो ए और बी दोनों में होते हैं, इसलिए उसमें एंड लगाना हमारा जरूरी है। तो देखो अगर हमें ए यूनियन बी इसके एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हो तो हम कैसे निकालेंगे। देखो ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ये सारा पोर्शन, ठीक है, ये सारा पोर्शन। तो n ऑफ a प्लस n ऑफ b ये तो है ही, लेकिन ये देखो ये जो पोर्शन है ये वाला, ये दोनों में आ रहा है। अगर मैं n ऑफ a लिया तब भी ये वाले एलिमेंट्स ऐड हो गए इसमें, n ऑफ b लिया तब भी ये एलिमेंट्स ऐड हो गए, तो दोनों बार हो गए ना, हमें दोनों बार तो चाहिए नहीं। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ हमारे पास एलिमेंट हैं 4, 5 एंड 6, यहाँ है 7, 8, 9 और यहाँ पर है 1, 2। अब जब हम खाली n ऑफ a यानी a के एलिमेंट, जब हम इतने एलिमेंट ले रहे हैं तो 1 और 2 तब भी आ रहा है, और जब हम इसको ले रहे हैं 1 और 2 तब भी आ रही है, दो बार काउंटिंग हो रही है, इसमें भी काउंटिंग हो रही है और इसमें भी काउंटिंग हो रही है। और 1 और 2 है क्या, इनका इंटरसेक्शन, तो हमें सिर्फ एक ही बार काउंटिंग करनी है। तो n ऑफ a प्लस n ऑफ b, और एक बार इसके इंटरसेक्शन को हम माइनस कर देंगे, n a इंटरसेक्शन b। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एन ए यूनियन बी। अब ये देखो 4 वैल्यूज इसमें यूज हो रही हैं, ए यूनियन बी, एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ इंटरसेक्शन। इनमें से कोई भी तुम्हें 3 मालूम है, 4th वन तुम फाइंड आउट कर सकते हो। अब यहीं से मैं एक फार्मूला तुम्हें और बताता हूँ, वो भी कई बार यूज होगा। देखो खाली इतना पोर्शन क्या होता था, इसमें क्या ए के एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो ये a माइनस बी होता था खाली इधर वाला, और ओनली इधर वाला ये क्या होता था, b माइनस होता, ओनली b के एलिमेंट जो कि a में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 में कॉमन हो जाएंगे। और ये कॉमन वाला पोर्शन क्या था, ये a इंटरसेक्शन b था हमारे पास। तो हमें a यूनियन b निकालने के लिए, a यूनियन b में सारा आएगा, a यूनियन b में क्या कर सकते हैं हम, ये प्लस ये प्लस ये, इसको हम इस टाइप से भी निकाल सकते हैं। और n ऑफ a माइनस बी यानी सिर्फ इधर वाला पोर्शन, प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b यानी सिर्फ बीच वाला पोर्शन, प्लस n ऑफ b माइनस a उस साइड वाला पोर्शन। तो कहीं कहीं पर हमें ये फार्मूला भी यूज करना पड़ सकता है, ठीक है। तो हर फार्मूले में देखो यहाँ भी 4 वैल्यूज है, यहाँ भी 4 वैल्यूज है, इनमें से कोई भी 3 हमें मालूम होगी, हम तीसरी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम एग्जाम्पल्स की ओर और अपने एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 23 कहता 2 सेट हैं x एंड y। अगर हम उसका वेन डायग्राम बनाएं तो इस टाइप से बना सकते हैं। बोल रहा है क्लियरली, उसने दे रखा है कि x यूनियन y जो है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है हमारे पास 50, जो x सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है 28, जो y सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है 32। तो ये जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है इसके नंबर ऑफ एलिमेंट वो फाइंड आउट करवाने को बोल रहा है। तो हमारे पास फार्मूला, अगर ए बी होता तो ए बी की फॉर्म में फार्मूला बन जाता है, एक्स वाई है तो एक्स वाई की फॉर्म में बन जाएगा, पी क्यू है तो पी क्यू की फॉर्म में बन जाएगा। जो भी हमारे पास 2 सेट्स के जो डिनोशन दे रखे होंगे, जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उसमें उसी को यूज करके हम ये फार्मूला बना लेते हैं अपनी तरफ से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो जिसकी वैल्यू तुम्हें पता है, देखो मैंने बोला था 1 2 3 4 टर्म्स यूज हो रही हैं फार्मूले में, कोई भी 3 तुम्हें पता होंगी, 4th वन तुम निकाल सकते हो। तो ये है हमारा पास 50, n ऑफ x 28, ये कितना हो गया 32, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो 50 कितना हो जाएगा 60 माइनस के n x इंटरसेक्शन y। देखो इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ, ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, ये इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। तो n विच इम्प्लाइज n ऑफ x इंटरसेक्शन y 60 माइनस 50 इज इक्वल टू 10। दिस इज द आंसर। बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है ये। नेक्स्ट में क्या कहता है कि एक स्कूल है, उसमें मैथमेटिक्स और फिजिक्स के टीचर हैं,
सेट को डिनोट नहीं कर रखा है। लेट एम हमने अपने आप ही कंसिडर कर लिया, जो एम है सेट ऑफ मैथ टीचर है, पी है सेट ऑफ फिजिक्स टीचर है, यानी इसको एम मान लें, इसको पी मान लें, तो ये बीच वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, एम इंटरसेक्शन पी। ठीक है, तो कह रहा है ऐसे टीचर जो दोनों सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, यानी कि मैथ और फिजिक्स, और कह रहा है वो है 20। ठीक है, जो सिर्फ मैथ पढ़ाते हैं, ये एम और पी का मतलब है और का मतलब है जो या तो मैथ पढ़ाते हैं या फिजिक्स पढ़ाते हैं। और उसने क्लियरली बोला है कि नंबर ऑफ टीचर हु टीचेज फिजिक्स और मैथ, तो और जहाँ भी आ गया तो यानी कि वो या तो ये वाला सब्जेक्ट पढ़ा रहा है या ये वाला, कॉमन नहीं, ऐसा कोई वो वाले टीचर नहीं है जो दोनों चीज़ पढ़ा रहे हैं। तो उनके 20 है, जो सिर्फ मैथ पढ़ा रहे हैं उनकी काउंटिंग दे रखी है 12, लेकिन जो दोनों पढ़ा रहे हैं, मैथ भी पढ़ा रहे हैं और फिजिक्स भी पढ़ा रहे हैं, एम इंटरसेक्शन पी वो 4 दे रखा है। तो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ फिजिक्स टीचर। तो ये फार्मूला बन गया एम और पी में। तो देखो जो वैल्यू दे रखी है, ये 20 है, एन ऑफ एम 12 है, एन ऑफ पी हमें फाइंड आउट करना है, और माइनस ये वैल्यू हमारी 4 दे रखी है। तो 20 माइनस 12 प्लस के 4 इधर आ गया, उधर एन ऑफ पी रह गया ओनली। तो देखो 24 माइनस ये 12, तो 12 आ गया। तो फिजिक्स के टीचर कितने हैं, नंबर ऑफ फिजिक्स टीचर बाद में लिखना पड़ेगा, हैंस द नंबर ऑफ टीचर हु टीचिंग फिजिक्स इज इक्वल टू 12। तो ये थे हमारे 2 एग्जाम्पल। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल 25 कह रहा है कुछ सेट है स्टूडेंट्स का जो क्रिकेट खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं। ऐसे टोटल स्टूडेंट्स एक क्लास में है 35। कहता एक्स सेट ऑफ स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, हमने क्योंकि उनके नाम नहीं दे रखे तो हमने अपनी मर्जी से मान लिए। वाई मान लिया सेट ऑफ स्टूडेंट हु प्ले फुटबॉल। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 35 इन ए क्लास। आगे कहता है हर बच्चा कुछ ना कुछ जरूर खेलता है, लेकिन ऐसा बच्चा कोई नहीं है जो कुछ भी ना खेलता हो, क्योंकि सब बच्चे इन्वॉल्व हैं, कोई ना कोई गेम खेल रहे हैं। तो अगर हम 35 को लें तो वो क्या है, यूनियन हो गया। तो यानी एन एक्स यूनियन वाई 35, क्योंकि कोई भी बच्चा खाली नहीं है, सब कुछ ना कुछ खेल रहे हैं। नंबर ऑफ एक्स जो क्रिकेट खेल रहे हैं वो 24 है, जो फुटबॉल खेल रहे हैं वो 16 है। तो हमें ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड आउट करने हैं जो दोनों गेम खेलते हैं, यानी एन एक्स इंटरसेक्शन वाई हमें फाइंड आउट करना है। जो फार्मूला हम पहले यूज कर सकें उसको रखो, 3 वैल्यूज हमें पता है, 4th वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसको हम कर लेंगे अपने आप, इसमें कुछ भी नहीं है। नाउ नेक्स्ट है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक 400 स्टूडेंट पर सर्वे करा गया है टोटल, किसी भी क्लास के या किसी स्कूल के या किसी भी मोहल्ले के जो भी है, उसमें हमने सेट ए मान लिया, सेट ऑफ स्टूडेंट हु टेकिंग एप्पल जूस, जिसको एप्पल जूस पसंद है। सेट ऑफ बी मान लिया हमने जो ऑरेंज जूस पसंद करते हैं। तो किस पर करा, 400 स्टूडेंट पर हमने सर्वे करा। अब उस 400 में ऐसे भी हो सकते हैं। अब इसमें ऐसा कहीं नहीं लिख रहा कि हर स्टूडेंट कोई ना कोई जूस पीता, ऐसा कहीं नहीं लिख रहा। इसका मतलब जो 400 है वो ए यूनियन बी नहीं है, वो तभी होता जब उसमें ये लिखा हुआ था कि हर बच्चा किसी ना किसी टाइप का जूस इन दोनों में से ज़रूर पीता है। जैसा यहाँ पर था कि हर बच्चा कोई ना कोई गेम जरूर खेल रहा है, आइदर क्रिकेट और फुटबॉल। तो ये जो 400 है ये क्या हुआ, अब ये यूनिवर्सल सेट है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एन ऑफ यू। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमें एन ऑफ यू दे रखा है। ठीक है, दिस इज नॉट ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी। क्लियरली हमें दे रखा है कि ऐसे बच्चे जो एप्पल जूस पसंद कर रहे हैं वो 100 है, जो ऑरेंज जूस पसंद कर रहे हैं वो 150 हैं, और जो बच्चे क्या पसंद कर रहे हैं, दोनों को पसंद कर रहे हैं वो 75 है। अब सबसे पहले कहता है कि ऐसे बच्चे बताओ जो कोई ना कोई सा जूस जरूर पीते हैं, यानी कि एन ऑफ ए यूनियन बी निकाल लोगे। एन ऑफ ए, एन ऑफ बी माइनस के एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तीनों वैल्यूज हमें पता है। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया, क्योंकि हमें निकालना क्या है एक्चुअल में, कि जो वे बच्चों की संख्या निकालनी है जो कोई सा भी जूस नहीं पीते, ना उन्हें ऑरेंज जूस पसंद ना उन्हें एप्पल। तो पहले हमने क्या कर लिया, हमने ये निकाल लिया जो कोई ना कोई सा जूस जरूर पीते हैं। तो जितना भी आएगा, फिर हमने टोटल सर्वे कितने पर करा, 400 पर, ये जो वैल्यू आएगी उसे 400 में से माइनस कर देंगे। तो ये क्या आएगा, देखो 100 प्लस 150 माइनस 75, तो 250 माइनस के 75 यानी कि 175 ये आया। अब
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नीदर ए नॉर बी, वो क्या हो जाएगा एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यू बी। क्यों? एन ऑफ यू तो टोटल पे सर्वे करा है और एन ऑफ यू बी वो हैं जो एक ना एक जूस जरूर पी रहे हैं, या तो ए या बी। तो 175 माइनस करो 225, इसका आंसर हमारा आ जाएगा। तो दिस इज द आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना, जरूरी नहीं है कि जो हमें टोटल दे रखा है वो ए यूनियन बी ही हो। क्यों? वो यूनिवर्सल सेट भी हो सकता है। जैसे कि अब अगला और लास्ट एग्जाम्पल हमारा इसका है, कहता है हमने कोई सर्वे करा, इंडिविजुअल पर सर्वे करा किसी डॉक्टर की टीम ने, तो हमने सेट ए मान लिया, सेट ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज टू केमिकल C1, जो C1 केमिकल को एक्सपोज हुए हैं वो हमारा सेट ए है। हमने बी मान लिया, सेट ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज टू केमिकल C2। अब गिवन क्या है? जो केमिकल C1 को एक्सपोज हुए हैं यानी कि एन ऑफ ए, ठीक है, एन ऑफ ए, और जो एन ऑफ बी दे रखा है वो हमारे को 50 दे रखा है, और एन ऑफ बी का मतलब जो केमिकल C2, और जो दोनों केमिकल को एक्सपोज हुए हैं वो 30 दे रखा। अब निकालना क्या है हमें, ये देखो जरा ध्यान से। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें वो निकालने हैं जो C1 को हैं बट नॉट C2। हमने C1 क्या माना? A, और इसको क्या माना है? B। तो कह रहा C1 बट नॉट C2। C1 बट नॉट C2 का मतलब खाली इधर वाला एरिया ये, और ये क्या होता है? A माइनस बी। अगर मैं सिर्फ इस टाइम देखो ये 1 2 3 पोर्शन में मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है। अगर मैं सिर्फ ये A है और ये B है, अगर मैं सिर्फ A, क्या मैं एन ऑफ ए को ऐसे नहीं लिख सकता? क्योंकि ये वाला सर्कल है एन ऑफ ए का, इसमें ये पोर्शन भी आ रहा है और ये पोर्शन भी आ रहा है, यानी एन ऑफ ए इसके इक्वल हो सकता है एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अकॉर्डिंग टू दिस वेन डायग्राम क्लियरली पता चला, क्योंकि जो ए वाला सर्कल है ये इस पोर्शन में और इस पोर्शन में, कुछ एलिमेंट यहाँ हैं कुछ एलिमेंट यहाँ हैं, दोनों को ऐड कर दो तो एन ऑफ ए हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। अब एन ऑफ ए की वैल्यू हमें दे रखी है 120, ये हमें निकालना ही है। इसका मतलब क्या है? एक्सपोज टू C1 बट नॉट टू C2। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी हमें दे रखा कितना? 30। तो इधर ले आओ 120 माइनस 30 एन ऑफ ए माइनस बी, तो 90 आ गया। तो हो गया ये। ऐसे ही हम उधर का निकाल सकते हैं। कह रहा है C2 बट नॉट C1, यानी इधर वाला पोर्शन। तो अब देखो एन ऑफ बी को भी तो मैं ऐसे निकाल सकता हूँ। एन ऑफ बी क्या है? ये वाला पोर्शन प्लस ये वाला पोर्शन। तो इसी जैसे हमने एन ऑफ ए को लिखा है दिस प्लस दिस, ऐसे ही हम एन ऑफ बी को लिख लेंगे। क्या एन ऑफ बी क्या हो जाएगा? एन ऑफ बी माइनस ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सिंपली फाइंड आउट कर लो, ठीक है। तो इसकी वैल्यू में निकालनी है, ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, वहाँ वैल्यू पुट कर दो। तीसरे में कहता है या तो C1 या C2, यानी या तो उसे ये वाला केमिकल या ये वाला केमिकल, एक केमिकल जरूर उसको कुछ ना कुछ हुआ है, एक्सपोज हुआ है। तो ये क्या होता है? यूनियन। तो यूनियन का फार्मूला तुम्हें पता ही है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यही फार्मूले इसमें यूज होने हैं। कुछ हमें वेन डायग्राम की भी हेल्प लेनी होती है, क्योंकि ये जो मैंने अभी बताया है ये एन ऑफ ए, ये हमें वेन डायग्राम से ही पता चल रहा है कि इस ए सेट को मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी, जो कि सिर्फ इधर का पोर्शन है, क्या पोर्शन है ये वाला, ये सिर्फ इतना है, ये ए माइनस बी है। अगर ये कॉमन वाला है तो ये इंटरसेक्शन, यानी ए सेट को मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए माइनस बी और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी ब्रेक कर सकता हूँ इजीली। तो ये फार्मूले हमारे यूज हो गए। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थी ये हमारी, जिनको हमने सॉल्व करा। इसी टाइप के क्वेश्चन सारे के सारे एक्सरसाइज में हैं, कुछ भी क्वेश्चन नया नहीं है। फिर भी अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तुम हमसे पूछ सकते हो। हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।